हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज 27 जनवरी का एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें हम दोनों शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। सो जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे विद ऑल द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपने देखा होगा एग्जाम का पैटर्न क्या है। जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं उन्हीं से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। सो उसके आसपास का जो पेरीफेरी है वो आपको कवर करना है। सो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो तो डिस्कस करेंगे ही। सो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। जिसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। एंड और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। गाइस, जो हमारा नया चैनल है माय एग्जाम, सिर्फ और सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी जो कि एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ रेलवे स्पेशल ई बुक है, 7600 प्लस यहाँ पर वन लाइनर है, जिसमें आपको साइंस, जीके एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी में। आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पूर्व में कौन सा बंदरगाह स्थित है। ईस्टर्न पोर्शन में जो भी बंदरगाह स्थित हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन, ये सब क्या है। हम बात करें तो पूर्वी यानी कि ईस्टर्न कोस्ट पर सिचुएटेड है। तो अगर आपको ईस्टर्न वाले और वेस्टर्न वाले दोनों ही याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बाय द एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं। ठीक है, सो इस टॉपिक से हमें पता चलता है कि आपको क्या जितनी भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, वैसे मैंने 5 मिनट जो जीके है वहाँ पर उनको कवर करवाया हुआ है, आप उनको जाकर के देख सकते हैं। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछे गए हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की मैं बात करूं तो प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी। देखिए, 1885 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है? A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और इसका जो पहला अधिवेशन है, पहला सेशन मुंबई में रखा जाता है। उस टाइम पे बम्बई था, बॉम्बे में जो है रखा जाता है 1885 में ही, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा की गई है। कांग्रेस के सेशन से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सारे कांग्रेस के सेशन आप याद कर लीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया एटीएम की खोज। ठीक है ना, एटीएम का पहले फुल फॉर्म पूछा गया था, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? जॉन सेफर्ड बैरन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेड का सिंबल पूछा गया था गाइस। तो लेड मैं बात करूं, एक हमारी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, इसका सिंबल क्या होता है? पीबी। क्या होता है? पीबी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एक्सिम बैंक की मैं बात करूं तो एक्सिम बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है 1982 में। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बैंक है इसकी स्थापना कब हुई है? 1982 में हुई है। मेंढक का साइंटिफिक नाम पूछा गया था। तो इस टॉपिक से हमें क्या पता चलता है कि जितनी भी साइंटिफिक नेम्स हैं वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सो मेंढक का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? राणा टिग्रीना। ओके, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के सबसे पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है? तो दो नदियों के आप नाम याद कर लीजिए, नर्मदा एंड ताप्ती जो रिवर है वो क्या करती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। गाइस, जो नर्मदा जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर है, 1312 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश में ये 1277 किलोमीटर फ्लो करती है। इसके बाद महाराष्ट्र और फिर गुजरात में। ठीक है, इसके अलावा इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये क्या करती है? नर्मदा और ताप्ती दोनों ही ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं और डेल्टा नहीं बनाती है, क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। सो इतना हमें यहाँ से याद रखना है। और आप ये भी याद रखेंगे कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में ये सबसे लंबी नदी है। लंदन किस नदी के किनारे पर है? सो लंदन जो है सिचुएटेड है ऑन दी थेम्स रिवर। तो जो रिवर के किनारे पर सिटीज़ लोकेटेड हैं, ये तो आउटसाइड दी कंट्री आ गया। अगर कंट्री की मैं बात करूँ तो पटना विच इज सिचुएटेड ऑन दी बैंक ऑफ गंगा रिवर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो किसी भी रिवर के बैंक पर लोकेटेड हैं वो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो गाइस, बुलंद दरवाज़ा जो है स्थित है फतेहपुर सीकरी में। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, जो गुजरात विक्ट्री उन्होंने की थी। ठीक है ना, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। सेबी, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है फुल फॉर्म? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष पूछे गए हैं, कौन है? अजय त्यागी। ठीक है, कौन है? अजय त्यागी। दो डेट्स आपको याद रखेंगे, 1988 में हम बात करें फाउंडेशन लेट किया गया था इसका, और 1992 में जो है इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था। सार्क का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। ठीक है,
मुद्रा राक्षस के लेखक, जो जितनी भी पुरानी बुक्स हैं उसके लेखक आपको अच्छे से याद रखने हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो ये हैं अश्वघोष। ठीक है, इसके अलावा हर्षचरित्र के लेखक कौन है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, कौन है, बाणभट्ट। ठीक है ना, इस तरीके से जितनी भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बुक्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ओके, और इसके अलावा बाणभट्ट की एक और रचना है कौन सी, कादम्बरी, जो काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में। आरबीआई का मुख्यालय, तो आरबीआई स्टैंड्स फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1935 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और इसकी करंट जो हम बात करें गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। इसके अलावा इसकी जो जब 1935 में इसको स्टैब्लिश किया गया था तब इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, जो कि 1937 में ट्रांसफ़र किया गया कहाँ पर पे, मुंबई में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहा जाता है, तो उसको साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, जिसके कारण से घर्षण तो है कम हो जाता है। 1919 का पहला अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, अली ब्रदर्स के द्वारा की गई थी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। नेक्स्ट हम देखेंगे आपको ऑप्शंस दिए गए थे कि इनमें से किसका जो हार्ट है वो ट्राई चैम्बर होता है। ठीक है, 3 चैम्बर्स जो हैं किस किस जीव के हृदय में होते हैं, तो आंसर है इसका सैलामेंडर। ओके, और जो ह्यूमन हार्ट है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे उड़ीसा के लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वास्तुकला में किया गया है, तो उड़ीसा का जो लिंगराज मंदिर है इसका निर्माण कलिंग वास्तुकला में किया गया है। कहाँ पर सिचुएटेड, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, एंड लॉर्ड शिवा को जो है ये डेडिकेटेड है। नेक्स्ट देखेंगे पटना कलाम क्या है, तो पटना कलाम जो है प्रमुख भारतीय एक चित्र शैली है। ठीक है, क्या है, एक चित्र शैली है। नेक्स्ट हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ पर किया था, तो उसका गठन इनके द्वारा सिंगापुर में किया गया था। क्या नाम था, आज़ाद हिंद फौज। कब, अक्टूबर 1943 में। ठीक है, 1943 में। नेक्स्ट हम देखेंगे शलाका और शंकु कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं कहाँ पर, आँखों के दृष्टि पटल यानी कि रेटिना में। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ तक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है गुजरात से असम तक है। गुजरात के पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक। गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। विजय भाई रूपाणी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। बात करूँ मैं असम की, तो यहाँ की कैपिटल दिसपुर है। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 2016 में भारत की जो है प्रजनन दर पूछी गई है, क्या है। ठीक है, जो टोटल फर्टिलिटी रेशो है ये पूछा गया 2016 में, तो कितना है, 2.3 है। जबकि 2011 में जब सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, तब कितना था, 2.4 था। ठीक है, घटकर कितना हो गया, 2.3 हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब लागू हुआ, तो भारत में वायु प्रदूषण में बात करूं जो रोकथाम अधिनियम है 1981 यानी कि 1981 में जो ये लागू हुआ। 2018 में किस राज्य के लोगों की जो हम बात करें प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक थी, तो ये किसकी थी, गोवा। और गोवा के बाद किसकी, दिल्ली। ठीक है, क्राई संगठन क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे क्राई स्टैंड्स फॉर द चाइल्ड राइट एंड यू। 1979 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सभी बच्चों के खुशहाल बचपन को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट देख लेंगे कौशल, अंग, काशी और वज्जी, ये क्या है, तो ये क्या है, जो 16 महाजनपद हमने पढ़े हैं हिस्ट्री में, उन्हीं में से जो ये नाम है। ओके, 15 अप्रैल 2019 में भारत ने किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया था, तो आंसर है इसका निर्भय। ओके, इसके अलावा अगर हम निर्माता की बात करें तो DRDO एंड टाटा मोटर्स। ओके, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है, तो केंद्र एवं राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो 7वीं अनुसूची में। इसलिए जो शेड्यूल्स हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप सारे अच्छे से पढ़ के जाएंगे। 8th शेड्यूल बार बार पूछा गया है जो कि रिलेटेड है किससे, शेड्यूल लैंग्वेजेस से। कंप्यूटर में सभी कार्यों को कौन संपादित करता है, तो कंप्यूटर में जो कंट्रोल यूनिट होता है वो कंप्यूटर के सभी कार्यों को संपादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पुलित्जर पुरस्कार, जो पुलित्जर प्राइज है इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये प्रेजेंट किया जाता है बाय द कोलंबिया यूनिवर्सिटी। सबसे पहले 1917 में ये दिया गया था। इसके अलावा 2020 में जो 3 भारतीय हैं, कौन कौन, चेनानी आनंद, दार यासिन और मुख्तार खान, इनको ये दिया गया है। और किस फील्ड में दिया जाता है, तो समाचार पत्रों की पत्रकारिता
ठीक है, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को ये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे जोग जलप्रपात के जो है अन्य नाम पूछे गए। तो जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक में शरावती नदी पर है, जो कि 4 छोटे छोटे जलप्रपात राजा, रॉकेट, रोलर और रानी से मिलकर बना है। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? गरसोप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात। नेक्स्ट देख लेंगे पवन ऊर्जा उत्पन्न करने में कौन सा जो हमारा राज्य है वो प्रथम स्थान पर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो सारे मैंने स्टेट वाइज ये लिस्ट दे दी है। सबसे टॉप पर जो है तमिलनाडु है, इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड केरल। ठीक है, आपको बेसिकली तमिलनाडु और महाराष्ट्र 2 आप याद रखेंगे। बाबरनामा के लेखक और जो बाबरनामा है कौन सी भाषा में लिखी गई थी, है ना। हालांकि यही पूछा गया था किस लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। तो चगतई तुर्की या फिर तुर्की भी अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो आप वो लगाएंगे। लेखक कौन है? तो बाबर स्वयं है। इट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मुगल रूरल बाबर। ठीक है, और इसका जो अनुवाद है फारसी में, इसका अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। विधवा पुनर्विवाह, तो विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट आया था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है ना, और ये कब से कब तक रहे? 1856 से लेके 1862 तक ये अंतिम गवर्नर जनरल रहे हैं भारत के, और प्रथम वायसराय भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बीजेपी सीट 2019 में कितनी थी? तो 2019 में बीजेपी को जो प्राप्त सीट्स हैं उनकी संख्या पूछी गई थी, तो कितनी है? 303 है। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है? एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, संपत्ति अधिकार को लेके क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्या है? एक लीगल राइट है अंडर द आर्टिकल 300A, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1978 में जो हुआ था उसके द्वारा एक लीगल राइट बना दिया गया है। लेकिन पहले ये क्या था? एक फंडामेंटल राइट था, एक मौलिक अधिकार था। और ये जो है हमारे अभी करंटली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है एक अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। सबसे पहले फ्रांस के द्वारा लगाया गया था, भारत में 1 जुलाई 2017 में इसको लागू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे रामसार स्थल से क्वेश्चन पूछा गया। तो रामसार जो कन्वेंशन है 1971 में ये साइन हुआ, और भारत में अब तक कुल 12 रामसार स्थल सिचुएटेड हैं। यूएनओ के प्रमुख से क्वेश्चन पूछा गया था कि करंटली जो यूएनओ के प्रमुख हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि कौन से हैं? नॉर्वे हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तो ये किस देश के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। और यूएनओ कब स्टैब्लिश हुआ था? अक्टूबर 1945 में, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट देख लेंगे एससीओ का मुख्यालय। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया था, तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय इसका बीजिंग चाइना में है, और 2017 में भारत और पाकिस्तान जो है इसके मेंबर बने हैं। सो गाइस, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है मैंने सुबह की शिफ्ट में भी आपको बता दिए थे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आसानी से आप याद कर लीजिएगा। भगत सिंह के द्वारा जो है बम फेंका गया था, हम बात करें दिल्ली असेंबली में, तो ये कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, और 2 लोग थे, कौन कौन? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये आपको यहाँ से याद रखना है। एएलयू का फुल फॉर्म पूछा गया, तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके गाइज, सो ये हमारी आज की वीडियो थी, एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।